नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रणक्षेत्र का यह विशेष अंक है तमाम उन हिंदुओं के लिए जिन्हें सजग होने की जरूरत है, जिन्हें जागने की जरूरत है, जिन्हें साफ तौर पर सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि आप प्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन प्रेम के बाद की जो सजा मिलती है और वो सजा किस तरीके से आत्मा को झकझोरती है, आज रणक्षेत्र में हम वही तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और दिल्ली से ही आई ये सिहराने वाली सच्चाई जो हर हिंदू के दिल में आग लगा देगी। जहां प्यार करने की सजा धर्म परिवर्तन के जहर के रूप में दी गई, जहां महाकाल के भक्त दीपक का ओम जलाया गया, महादेव का नाम हराम बताया गया, और जहां एक पिता को अपनी ही मासूम बेटी के सामने मजहबी तंत्र के आगे झुकने पर मजबूर किया गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये दिल्ली की असली हकीकत है। दीपक जो एक हिंदू युवक है जिसने सिर्फ प्यार किया, मगर सामने जो निकला वो प्यार नहीं, जिहाद जाल था। हर शुक्रवार घर में मौलाना आता, दीपक से कहता मुसलमान बन जा, जन्नत मिलेगी। भगवान की मूर्तियां घर से गायब कर दी गई, भगवा रंग धो दिया गया और दीपक के महाकाल वाले टैटू को आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख भी सकते हैं। इतना ही नहीं, दीपक की मासूम बच्ची जो 7 साल की है, जिसने अपनी आंखों से देखा कि कौन सच्चा था और कौन छलावा, वो आज अपने पिता के साथ रहना चाहती है, क्योंकि इस मासूम को यह पता है कि पापा का धर्म नहीं, पापा की आत्मा जली थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह दिल्ली है या लव जिहाद की राजधानी है? क्या अब हिंदू बेटियों के साथ साथ हिंदू बेटे भी इस मजहबी जहर का शिकार होंगे? कहां है वो सेकुलर सिस्टम जो समानता की बात करता है? कहां है वो फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट जो हर वक्त लव इज लव का नारा लगाते हैं? और क्या जब पीड़ित हिंदू हो तो सबकी जुबान सिल जाती है? आज रणक्षेत्र में उठेंगे वही सवाल। जब दीपक जैसे युवक के ओम को जलाया जाता है, जब महाकाल का नाम हराम कहा जाता है और जब हिंदू समाज चुप रहता है, तो क्या आने वाले कल में हिंदू धर्म का अस्तित्व बचेगा? ये सिर्फ दीपक की लड़ाई नहीं, ये हर उस हिंदू की लड़ाई है जो अपनी आस्था, अपनी पहचान और अपनी बेटी के भविष्य के लिए मजहबी जाल से टकरा रहा है। खुलकर करेंगे इस पर बात। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, यही है वो असली हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी ने आज एक हाइड्रोजन बम तोड़ा है, वो चुनावी बम, लेकिन राहुल गांधी का वो बम तो खुद से निकला, लेकिन ये है असली हाइड्रोजन बम, जिसे देखना चाहिए उन तमाम लोगों को जो हिंदू अस्मिता पर मौन साधना करते हैं, हिंदू अस्मिता पर होने वाले आक्रमण पर मौन साधना करते हैं। रिपोर्ट दें। जो दिल को दहला दे, रूह को कपा दे, जहां प्यार करने की सजा एक हिंदू युवक को मिली धर्म बदलने के जहर के रूप में। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है हमारे हिंदुस्तान की राजधानी की। नाम है दीपक, हिंदू युवक जिसने बस एक गलती की, मुस्लिम लड़की से प्यार किया। उसने शादी की, पर उसे क्या पता था कि एक ऐसा जाल बुनेगी जिसमें उसकी आत्मा तक को झुलसा दिया जाएगा। दीपक के हाथ पर महाकाल का टैटू था, जिसे जला दिया गया। महादेव के निशान को आग के हवाले कर दिया गया और कहा गया ये ओम और शिव इस्लाम में हराम है। हर शुक्रवार मौलाना आता था और दीपक को नमाज रटवाई जाती थी। कहा जाता मुसलमान बन जा, जन्नत मिलेगी। यहाँ तक कि खतरा करवाने के लिए भी दबाव बनाया गया। दीपक के घर से भगवान की मूर्तियां गायब कर दी गई, दीवारों से भगवा मिटा दिया गया। वो लोग मुसलमान बनने के लिए परेशान करते थे। वो बोलते थे कि तुम मुसलमान बन जाओ तो हमें तुम्हें अपनाएंगे और हमारे धर्म के हिसाब से चलो। मेरे को नमाज पढ़ने के लिए भी टॉर्चर वॉर्चर करते थे। मेरे साथ कई बार मारपीट भी करी। और मेरे जो हाथ पे ये ओम है, ओम का ये टैटू था, ये मुसलमान बनाने के लिए। उनको पसंद नहीं था ना ये सब चीजें, इनको हराम बताते थे वो, ये चीजें हमारे लिए हराम है। मतलब टैटू अगर ओम का बनवाया है अपने हाथ पर तो वो हराम था और जला दिया गया। मेरे भोले शंकर का यहाँ पे टैटू था, मैं बचपन से कावड़ लेके आता था, इन्होंने वो भी जला दिया गया। मतलब भोले शंकर का भी टैटू उन्होंने जलाया? भगवान शिव का टैटू था, मैं बचपन से कावड़ लेके आता था। ये देखिए, ये त्रिशूल है। ये हाँ, ये त्रिशूल। मतलब यही नहीं, दीपक की मासूम बेटा बेटी सब अपनी आंखों से देखते रहे
अपने पिता को तोड़ते हुए, उनकी आस्था को जलते हुए आज वही 7 साल की बच्ची अपनी माँ की नहीं बल्कि अपने पिता के साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसने देखा कौन सच्चा है और कौन छलावा। मम्मी ने पापा को मारा था, मेरे बर्थडे पे भी मारा था, नमाज पढ़ने के लिए भी मारा था। पापा को मारते थे और ओम को भी जला दिया था। ओम को भी जला दिया। हैरानी की बात तो यह है कि दीपक ने मदद के लिए दर दर की ठोकरें खाई। गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक, दिल्ली पुलिस से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक सब जगह गुहार लगाई, लेकिन सिसकियां जवाब बन गई और इंसाफ बस फाइलों में खो गया। दिल्ली की सड़कों पर एक हिंदू युवक अपने धर्म, अपनी बेटी और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। ये कहानी सिर्फ दीपक की नहीं, ये चेतावनी है उस समाज के लिए जो प्रेम के नाम पर धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चलाने वालों को अब भी प्रेमी कहता है। ये घटना बताती है कि केवल हिंदू लड़कियां ही नहीं, लड़के भी लव जिहाद का शिकार बन सकते हैं। आज जिहादी कट्टर मजहबी तंत्र के आगे हर हिंदू बेबस है। ऐसे में हम सबको एक साथ इसके खिलाफ सजग होना ही होगा। तो ये देखा आपने कितनी खौफनाक ये कहानी है, कैसे एक हिंदू युवक दीपक ने एक मुस्लिम युवती से प्यार किया, उससे शादी करी, उससे एक बच्चा भी हुआ, लेकिन कैसे उस हिंदू युवक को दबाव बनाया गया कि मुसलमान बनो। उसने नमाज तक सीख ली, उस पर खतना का दबाव बनाया गया, उसके हाथ पर जो हिंदू देवी देवताओं के उसने टैटू बनवाए हुए थे उनको जलाकर गोद दिया गया। तो ये सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ है। सागर कुमार, तो क्या प्यार करने की सजा ये होती है? और सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो अभी कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके का उपद्रव कर रहे थे, क्या उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या महादेव से प्रेम करने की सजा ये मिलेगी? सवाल बड़े हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो अतिथि आज जुड़ चुके हैं, चलिए अब उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आशीष सैनी साहब। स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इतू खान साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं, मुखरता के साथ हिंदू मुद्दों पर बोलते हैं, हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्णा जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत इतू खान साहब आपके साथ करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपसे मेरी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं और हर बार आपने ये कहा कि इस्लाम ऐसी कोई भी इजाजत नहीं देता, इस्लाम ऐसा करने से रोकता है। तो अगर इस्लाम ऐसा करने से रोकता है तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि अगर धर्मांतरण की इजाजत नहीं है तो फिर ये दीपक के साथ क्या हुआ? इतू खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। पहली बात ये जो धर्म जो लाए हैं आप एक नया कहानी, बहुत अच्छी बात लाए। क्या उनको अपने धर्म में कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिल रहा था? हिंदू लड़की जो मुसलमान से ही शादी करने गए? आपके चैनल में तो बहुत चैलेंज किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुस्लिम लड़की से विवाह, अगर एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया तो गुनाह कर दिया? बात पता नहीं है। नहीं इतू खान सुनिए, मुझे आपकी पहली लाइन से आपत्ति है। एक हिंदू युवक ने एक मुस्लिम लड़की से विवाह किया, तो क्या एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू युवक से प्यार करने का अधिकार नहीं है? एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू युवक से प्यार करने का अधिकार नहीं है? एक हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से प्यार करती है तो आप कहते हैं ये उसका अधिकार है कि वो किससे प्यार करे। तो एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से प्यार किया और हिंदू लड़के ने पूरी वफादारी के साथ अपनी शादी को निभाते हुए उसके साथ रहने का फैसला किया, उसकी सजा ये मिलेगी उस हिंदू लड़के को। अच्छा, अब वो मुस्लिम लड़की जिसने हिंदू लड़का से शादी किया उसको सुअर का मांस खिलाया गया, छत के ऊपर से फेंक दिया गया। कहाँ लिखा है? आप लोग कहाँ थे? कहाँ ये स्टोरी है? कहाँ की कहानी लेकर आ गए हैं आप? कहाँ की कहानी लेकर आ गए? बस कहाँ लेकर चले आए? आप जो कर रहे हैं वो सही है। इतू खान, ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ना आप? वो टाइम आप लोग तो देख रहे हैं। इतू खान, ये देख रहे हैं ना, ये दिख तो रहा है ना आपको सामने। एक लड़का दीपक, एक हिंदू लड़का दीपक जिसके हाथ में ओम का टैटू था, महाकाल का टैटू था, उसे जलाया गया। क्या इस्लाम इसकी अनुमति देता है?
छोड़ दीजिए। इस्लाम इसकी इजाजत देता है। वोट रहने के लिए चले जाइए। छोड़ दीजिए, रख दीजिए, ये छोड़िए। पहले मुझे इतना बताइए, क्या इस्लाम ये कहता है कि एक हिंदू लड़के के हाथ में अगर टैटू बना हुआ है ओम और महादेव का तो उसे जला दो? इस्लाम ये कहता है? एकदम मुसलमान के साथ क्यों आपकी शादी की है तो मुसलमान बनना पड़ेगा। ये जबरन है। लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की तो वो अपना धर्म नहीं परिवर्तन करे। वाह, बहुत अजीब सी बात आपने कह दी अरुण कृष्णा। ये देखिए, यहाँ तो एक लड़के ने लड़की से शादी की है। कहा जाता है लड़की विवाह करती है तो पूरा परिवर्तन हो जाता है जीवन में, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि उस लड़के को धर्म परिवर्तन करना चाहिए था। आचार्य अरुण कृष्णा, आचार्य अरुण कृष्णा तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही। विवेक श्रीवास्तव जी, जल्दी से जरा इस पर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि पूछा तो आपसे भी जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार है और दिल्ली में देखिए हिंदू युवक के साथ क्या हो रहा है। और ये साहब खुलकर कह रहे हैं कि लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की तो उसको धर्म परिवर्तन करना होगा। ये चैलेंज आपको दिया जा रहा है, आपकी सरकार को दिया जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, बढ़ाने वाला आप लोग हैं, विवेक श्रीवास्तव। देखिए लवानी जी, ये इनका दोगला चरित्र है। जब गौरी शाहरुख खान से शादी करेंगी तब धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहेंगे शाहरुख खान को। आप क्या बात करेंगे? जब आमिर खान शादी करेंगे हिंदू लड़की से तब आमिर खान को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहेंगे। अगर एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली तो उसको ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। यही इनका चरित्र है। बहुत पहले 2014 में हिंदू लड़की को अतीक अहमद का ड्राइवर का भाई भगा ले गया था, मैंने उसको बरामद कराया था। वहां भी यही किस्सा था। उस लड़की के गले में हनुमान जी का एक लॉकेट था, उस लॉकेट तक को इन लोगों ने तोड़वा के फेंकवा दिया था। इन्हें हमारे प्रतीकों से दिक्कत है, हमारे देवी देवताओं से दिक्कत है, और उसके बाद रहना हिंदुस्तान में चाहते हैं। नहीं तो समझना तो फिर आप लोगों को भी होगा ना, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका विश्वास का उदाहरण आपके सामने अभी सामने आ गया। उन्होंने सामने ही बता दिया ये चुनौती हिंदुओं के लिए नहीं थी, ये चुनौती फिर सरकारों के लिए भी है, ये चुनौती सभी के लिए है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। आऊंगी सर, मैं आऊंगी आप लोगों के पास आऊंगी, चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे। तो एक ऐसी कहानी पर आज चर्चा हो रही है जिसमें दीपक ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, और ये शादी करना, ये प्यार करना उसके लिए किस तरह से जहर बन गया, हम इसी पर कर रहे हैं खुलकर बात। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अरुण कृष्णा जी आपके पास आ रही हूँ। ब्रेक से पहले मैं आपके पास आई थी, शायद अब तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। अभी इतू खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतू खान साहब ने साफ तौर पर खुलकर कह दिया स्क्रीन पर, राष्ट्रीय चैनल पर वो कह रहे हैं कि आप मुसलमान से शादी अगर करता है कोई भी तो उसे धर्म परिवर्तन करना होगा, वो चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं करना होगा। हिंदू जरूर अपना धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। आचार्य अरुण कृष्णा। लावनी जी, सर्वप्रथम जो ये इतू खान ने अपनी वक्तव्य का आरंभ किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तथ्य से साबित करूंगा, इनको बोलना चुप रहेंगे। बकरे को काटते हुए, आप सोचिए इस्लाम कितना बड़ा झूठ है। बकरे को काटते हुए कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरे को काट रहे हैं और उसकी आधी गर्दन काट रहे हैं, उसकी धमनी काट रहे हैं ताकि वो तड़प तड़प के मरे, और साथ में कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह जो बड़ा दयालु है। ये कैसा दयालु है भाई तुम्हारा? बकरे की गर्दन काट रहे आदि, वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है मरने के लिए, और कह रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बड़ा दयालु है। जितना बड़ा ये झूठ है कि अल्लाह दयालु है, उतना बड़ा झूठ ये इतू खान बैठे हैं यहाँ पर, और उतना ही बड़ा झूठ है इस्लाम के अंदर भाईचारा। अगर आप लड़के हो हिंदू, आप मार जाओगे हिंदू। चलिए अरुण जी, शायद आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। लेकिन अभी इतू खान साहब आपने जो बड़ी बातें कही है ना, जरा आपको एक बयान सुनाना चाहती हूँ। 7 साल की मासूम बच्ची है दीपक की, और वो बच्ची क्या कह रही है उसका बयान जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। जरा बच्ची ने क्या बताया अपने पापा पर, जो उसने देखा अपनी आंखों से, वो दर्द उस बच्ची के शब्दों में सुना दीजिए जरा। मम्मी ने पापा को मारा था, मेरे बर्थडे पे भी मारा था, नमाज पढ़ने के लिए भी मारा था। पापा को मारते थे, और
और ओम को भी जला दिया था। ओम को भी जला दिया? अब इतू खान साहब बताइए, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पीटा जाएगा वो लड़का, नमाज पढ़ने के लिए प्रताड़ना दी जाएगी, नमाज ना पढ़ने पे प्रताड़ना दी जाएगी। ये चीज आपको मालूम है जी को कि इस तरह से किया जाता, काहे मुसलमान लड़की से शादी करने गए, क्यों किए? आए अपना धर्म में क्या उनको लड़की नहीं मिल रहा था हिंदू धर्म में? तो मुसलमान के धर्म में गए तो जो उसका सिस्टम उसका पालन कीजिए। अगर लड़की हिंदू होती तो यही बात कहते क्या? देखिए नहीं, अगर यहाँ पर केस उल्टा हो गया होता, अगर लड़की हिंदू होती तो यही बात कह रहे होते इतू खान यहाँ पर बैठकर। उसको भी बोला गया कि आप अपना हिंदू लड़का से शादी करें, आप उसको चाहे मुसलमान लड़का से शादी किए, जब किए तो धर्म परिवर्तन आप अपना अंदर आइए मुसलमान में। कोई पग जबरदस्ती क्या शाहनवाज हुसैन की बीवी धर्म परिवर्तन की कि नहीं की? अरे तो धर्म परिवर्तन किस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए मारे पीटेंगे, धर्म परिवर्तन के लिए मारे पीटेंगे, धर्म परिवर्तन के लिए जला देंगे, धर्म परिवर्तन के लिए चोटिल करेंगे, धर्म परिवर्तन के लिए आंख फोड़ देंगे, धर्म परिवर्तन के लिए ये कहता है इस्लाम। ये तो करना पड़ेगा, सीधा बात। अपने धर्म में रहिए ना कि आपके धर्म में हिंदू लड़का नहीं है या हिंदू लड़की कह नहीं रहे है। हैं कि अगर मुसलमान को चुना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा। मैं विवेक बार बार आपसे कह रही हूँ कि चुनौती दे रहे हैं आपको, कोई बाधा दे रहा आपको? बोलिए आपकी बात। तो सांस बंद हो गई है मैडम? नहीं हुई है तूफान। जी आप बोलिए। भूल गए कि आप सुदर्शन न्यूज पर हैं और आप भूल गए हैं कि आप लावनी विनीत के डिबेट में हैं। इतू खान आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं कि आप अगर आई लव मोहम्मद कहते हैं तो मैं सीना ठोक कर महादेव से प्रेम करती हूँ और महादेव के नाम पर यह डिबेट आपके बीच लेकर आई हूँ। शर्म आती है मुझे आप पर, शर्म आती है मुझे आप पर कि आप हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को कहते हैं, आप हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को कहते हैं और यहाँ बैठकर आप चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ बैठकर चैलेंज कर रहे हैं आप। शर्म आती है आपको, आप खुलकर धमकी दे रहे हैं। आप नेशनल टीवी पर बैठकर ये है असली मुसलमान का चेहरा, टोपी लगाए हुए मौलाना का चेहरा आज इस चैनल पर सबने देख लिया। इतू खान ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप शादी करते हैं मुसलमान से, आप लड़का है लड़की है, तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, यानी इस्लाम ये इजाजत देता है। और आप यहाँ पर सेक्युलरिज्म की बात करने आ जाते हैं। अरे मत कीजिए। विवेक जी आइए, आ रही हूँ मैं, तूफान आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, दोबारा लौट रही हूँ। विवेक से एक कमेंट लेना चाहती हूँ। यही इस्लाम का असली चरित्र है। या ऐसे तो सेकुलर की बात करेंगे और ये इसके आड़ में लब जिहाद चलाते थे। पहले हमारी बहू बेटियों पे डोरे डालते थे, अब ये लड़कों पे डोरे डाल रहे हैं और उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही इस्लाम का चरित्र है। इनको हमारे प्रतीकों से घिरा है, हमारे देवी देवताओं से घिरा है और ये चाहते भारत में रहना, कहेंगे भारत हमारा भी। अरे जो उतरा था उतरा तो ले गए, अब क्या तुम्हारा यहाँ है? ये सारा चीज ये सेकुलरिज्म की आड़ में इनका काम यही है, धर्म परिवर्तन, लब जिहाद और संविधान को धोखा देना। ये दोगले चरित्र के लोग हैं जी। पर बैठकर ये चुनौती दे रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं कि शादी करोगे मुसलमान से तो धर्म परिवर्तन करना होगा। ये कहां से ये इनकी हिम्मत और हिमाकत आती है? ये बड़ी बात है। आशीष सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये दुकान में वापस आ रही हूँ आपके पास, एक कमेंट पहले सारे मैं गेस्ट का लेना चाहती हूँ, लेकिन आती हूँ वापस आपके पास। आप रहिएगा क्योंकि अक्सर आप डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप रहिएगा। इतू खान, आशीष सैनी जी आपके पास आ रही हूँ। हाइड्रोजन बम बहुत ज्यादा फोड़ लिया आप लोगों ने, लेकिन ये है असली हाइड्रोजन बम। आप सुन रहे हैं कि नेशनल टीवी पर बैठकर इतू खान खुलकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान से शादी करोगे तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कभी डिबेट कीजिए देश के बारे में। आ रहे हैं तुझे, आ रहे हैं। क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं? क्यों बेचैन हो रहे हैं? क्यों बेचैन हो रहे हैं? बखिया उधर रही है इसलिए बेचैनी ज्यादा हो रही है। चोर के दाढ़ी में तिनका बखिया जब उधरने लगती है तो आपको ज्यादा चुभन होने लगती है। आशीष सैनी है क्या हमारे साथ? चोर पकड़ा गया इसीलिए चिल्ला रहा है। अरे चलिए, देश का पकड़ा जाएगा, आपके इधर का पकड़ने वाला आप हैं कौन? कौन है आप?
लगता देश के बहुत बड़े भक्त, आजादी के लिए हम लड़ाई दिए, खून मेरा किया, देश मेरा है, मेरा बाप की ये जागीर है। किसका खून गया? एक मुसलमान बताओ ना, अशफाक उल्लाह के अलावा एक मुसलमान बताओ जो देश के लिए शहीद हुआ हो। देश के भक्त बताओ ना, देश के नाम गद्दारी की अंग्रेज के, वो एक नाम बताओ अशफाक उल्लाह के अलावा जो देश के लिए शहीद हुआ, बताओ। अरे ना कहा, तू अपने खाली देखा, अपने घरे जाके देखा, अपने गाँव देखा, देखे क्यों हुई? एक नाम बताओ ना भैया, नाम बताओ। अशफाक उल्लाह के अलावा एक नाम बताओ जो देश के लिए शहीद हुआ हो मुसलमान। ये सब मुस्लिम लीग के पिट्ठू जिन्ना की औलादे, तुमको गांधी नेहरू ने देश में पाल दिया, तो तुम आज यहाँ बोल रहे हो। इतू खान को ले आइए जरा। इतू खान साहब, आपने कहा कि देश किसी के बाप का नहीं है, देश किसके बाप का है, कौन यहाँ पर है, ये तो सब सुनाई देता है, लेकिन इसी देश के संविधान में जब ये कहा जाता है कि आपको वंदे मातरम कहता है, भारत माता की जय कहना है, तब तो आप लोगों को दिक्कत होती है। क्यों नहीं भारत माता की जय बोल पाते हैं आप? क्यों नहीं भारत माता की जय बोल पाते हैं? सुनिए, हाँ, आप बोलिएगा उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने कहा ना कि देश किसी के बाप का नहीं है, लेकिन देश चलता तो संविधान से है ना। देश सर्वोपरि तो रहेगा ना, राष्ट्र सर्वोपरि तो रहेगा ना। भारत माता की जय कहने जय, अगर इस देश के सच्चे नागरिक हैं, आप देश के सच्चे मुसलमान हैं, तो एक बार बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। आपके बोलने से बोल रहे हैं, हमारी मर्जी, हम बोलेंगे। हाँ, यही बात है। विवेक श्रीवास्तव यहाँ बैठकर भारत माता की जय बोल सकते हैं, लेकिन इतू खान भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतू खान को देश से मतलब नहीं है, देश की सरकार की योजनाओं से मतलब है, लेकिन देश से मतलब नहीं है। संविधान की आड़ में छिपने वाले लोग हैं लवानी जी। ये दबाव मत रखिएगा, इतू खान साहब, एक बार बोल दीजिए ना भारत माता की जय। अभी तो आपने कहा ना देश किसी के बाप का नहीं है। आप पहले बोलिएगा तब बोलेंगे। नहीं, आप बोलिएगा तब बोलेंगे। बोल के दिखाओ ना। देश के नागरिक का तो ये फर्ज है ना, भारत के लोगों का तो ये फर्ज है कि भारत माता की जय करें। का हो ना हो, देश हमारे बाप का जरूर है। अरे आपका तो कभी था नहीं जी। ये हमारे बाप का देश जरूर है। अरे आप गुलाम थे हमारे, अरे आप गुलाम मुगल थे आक्रांत थे, ये दिमाग में लेकर चलिएगा। मुगल आक्रांता थे, देश हमारा है, दिमाग में मुगल आक्रांता थे, देश के लुटेरे थे, ये लुटेरे देश में घुस आए हैं। सुनिए, कल तक गुलाम, ये लुटेरे यहाँ जो निवासी बन के बैठे, देश के लुटेरे थे, ये लुटेरों की औलादे हैं। हिंदुस्तान में रहेंगे मरने के बाद, ये लुटेरों की औलादे, इन्होंने देश की आजादी में एक ढीले का योगदान नहीं किया है। अशफाक उल्लाह खान के अलावा एक मुसलमान ये नहीं बता सकता जिसे देश की आजादी में शहादत दी हो। उसके साथ कहना पड़ता है। मैंने एक मासूम बच्ची का बयान तक इतू खान साहब को सुना दिया कि वो बच्ची क्या कह रही है। एक मासूम बच्ची, उसके सामने उसके पिता को पीटा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो अपने महादेव से गद्दारी नहीं करता है। और इतू खान यहाँ बैठकर कहते हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। मतलब इस्लाम इसकी इजाजत देता है, मतलब इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि कोई हिंदू अगर अपने भगवान को माने, अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसे पीटो, उसके साथ अत्याचार करो। यही मान लो ना इतू खान में लिखा है ना लगाने, यही मान लो इतू खान। तो किताब की हकीकत है, आसमानी किताब। धर्म आपको मुबारक, यही आसमानी किताब की हकीकत है जो सेकुलर लोग छाती पे चश्मा के घूमते हैं। नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, और नहीं हम अपने धर्म को नीचा देख लेते। तो फिर अभी आपने क्यों कहा, आपका अच्छा, तो फिर आपने क्यों कहा कि बिल्कुल ठीक किया, तो फिर आपने क्यों कहा कि बिल्कुल ठीक किया कि उसकी पिटाई हो? तो तुम्हारे पुरखों ने धर्म परिवर्तन क्यों किया? आप सुनिए ना, आप काहे जा रहे दूसरे का धर्म में? अब अपने में कीजिए, मुस्लिम लड़की हो या मुस्लिम लड़का हो, मुस्लिम लड़का है तो हिंदू लड़की, मुसलमान में लड़की नहीं थे जो आप हिंदू लड़की करने के। सुनिए ना, अभी इतू खान आपने पहली लाइन में क्या बोला था? आप अपनी पहली लाइन भूल गए। नहीं, आप अपनी पहली लाइन भूल गए। आपने कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, सब मिलकर रहते हैं। तो भाई मिलकर अगर रहते हैं और एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली तो क्या गुनाह कर दिया? अगर सब मिलकर रहते हैं
और आपने कहा ना कि ये देश किसी की बपौती नहीं है, तो देश तो सबके लिए है। तो फिर एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली तो क्या गुनाह कर दिया? अगर यही उल्टी कहानी होती तो आप इजाजत दे रहे कि हिंदू का लड़की मुसलमान से शादी करे? एक बार बोल दीजिए। हाँ, कितनी बार तो लव जिहाद की कहानी आ चुकी है। आपके खुद के मुसलमान लड़के दीपक नहीं दानिश बनकर मिलते हैं, दानिश बनकर मिलते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फिर धर्मांतरण करवाते हैं। एक नहीं सैकड़ों केसेस है, एक नहीं सैकड़ों केसेस है। बाबा करवा रहा था लव जिहाद, यही इस्लाम का शांगुर पीर से लेकर शमशुल हुदा तक ये कहानी सबके सामने है। इतू खान, आप बात कहानी घुराइए, मैं कहानी नहीं घुमा रही हूँ, मैं आपको सच दिखा रही हूँ, मैं आपको सच दिखा रही हूँ और सच बता रही हूँ। आप इजाजत दे रही कि हिंदू लड़की मुसलमान लड़का से शादी करो? लव जिहाद कौन करता है? आप एक बार बोलिए, लव जिहाद कौन करता है? अरे जो अरुण कृष्णा आ गए, सर अरुण कृष्णा से कमेंट लेंगे, फिर सब करेंगे। 2-3 मिनट एक्सटेंड कर रही हूँ इसे। अरुण कृष्णा जी, इतू खान साहब को जवाब देना चाहेंगे? आप बीच से आपकी आवाज कट गई थी। ये कह रहे हैं कि ये सारे, हाँ बोलिए, ये सारे कन्वर्टेड हैं। ये जब अपना तलवार के दम पे, तलवार के डर से सलवार पहनने वाले, ये खुद कन्वर्टेड मुसलमान है। इनका डीएनए चेक करा लो, रामलाल इनका बाप निकलेगा। मेरा बाप भी रामलाल, इनका बाप भी रामलाल। तो ये जब खुद अपनी धर्म नहीं बचा पाए, हिंदू से मुसलमान हो गए, तो ये यहाँ पर आके कहानी सुना रहे हैं कि वो मुसलमान लड़का हिंदू लड़का। जितना झूठ इस्लाम है, जितना झूठ इस बात, जितना बड़ा झूठ ये कि अल्लाह रहम करता है, उतना बड़ा झूठ इस्लाम है, उतना बड़ा झूठा ये हिंदू खान बैठा हुआ है। हिंदू लड़की हो चाहे हिंदू लड़का हो, इस्लाम का काम है पूरी दुनिया में नफरत फैलाना। ये नफरती कीड़े, नफरती ज़ोंबी है। गारत करना भी नहीं काम है। इलाज केवल वही है जो आदित्य योगीनाथ दुनिया में करते आए हैं। ये केवल पूरी दुनिया में कत्लो गारत फैलाना भी इस्लाम का काम है, इस्लाम शिक्षा है। काफिर को मारो चाहे वो लड़की हो, अगर लड़की हुई काफिर की तो कुरान के हिसाब से वो माले गनीमत है। अगर लड़का हुआ काफिर का तो उसको मारो, मारो, काटो, दंगा करो, आतंकवाद करो, धोखा दो, लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, जमीन जिहाद करो, थूक जिहाद करो, मूत जिहाद करो, मल जिहाद करो, यही इस्लाम है। पूरी दुनिया में आतंकवाद करो, यही जिहाद है। इतू खान हो चाहे इतू खान, ये सारे कन्वर्टर हैं। इनमें से एक भी असली मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान जैसा कोई धर्म ही नहीं है। अरे तुम तलवार के डर पे सलवार पहनने वाले, दो बोरी चावल पे बिकने वाले मुसलमानों, तुम हमें ये सिखा रहे हो कि मुसलमान असली नकली कौन है? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम सारे कन्वर्टेड हो। तुम 1400 वर्ष पहले, अरे तुम्हें कौन जानता था तुम कौन हो? तुम्हारी तरह ही तुम्हारा इस्लाम भी झूठा है। जैसे अल्लाह झूठ बोलता है कि अल्लाह बड़ा रहम करता है, ऐसे झूठे तुम हो। तुम्हारे कुछ तलवार के डल पे सलवार पहनने वाले लोग हो तुम तो खुद नकली कन्वर्टेड हिंदू हो। तुम पहले तुम्हारे बाप दादा रामलाल थे, मेरा बाप भी रामलाल, तुम्हारा बाप भी रामलाल। चलिए बहस 20 मिनट में इतना तो क्लियर हो गया कि इतू खान जैसे लोगों की क्या सोच है। ये वही मौलाना है जो ये तो चाहते हैं कि हिंदू लड़की मुसलमान परिवार में चली जाए, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी कर ले तो ये इनको मंजूर नहीं है। उसमें भी इन्हें चाहिए कि लड़का धर्म परिवर्तन करे। लेकिन विवेक जी, चलते चलते आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब चाहती हूँ, फिर समाप्त करती हूँ। देखिए, देश की राष्ट्रीय राजधानी में ये हो रहा है, दीपक सामने आ गए तो हमारे सामने ये घटना आई। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं, कितने दीपक होंगे जिनको प्रताड़ित किया जा रहा होगा। तो आपको नहीं लगता है कि एक ठोस कानून अब ले आना चाहिए? सरकार को इस पर कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए, ताकि दीपक और दीपक जैसे वो लड़के जो अभी तक मौन है, डर में है कि कौन सुनेगा उनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। विवेक जी। बिल्कुल लवानी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ऐसी संख्या हजारों लाखों में हो सकती है पूरे देश में, जो बेचारे डर के मारे चुप हैं या चुपचाप कुछ इनके दबाव में आके धर्म परिवर्तन भी कर लिए हों। ऐसे लोगों की मदद में सरकार को आगे आना होगा। सरकार को इनके लिए अलग से एक सेल बना करके इनको सहायता देनी होगी, ताकि ऐसे हिंदू जो इनके लड़कियों के प्रेम पास में फंस के शादी विवाह कर लिए हैं, अरे भाई, आप धर्म परिवर्तन से बच सके। इनके लव जिहाद से बचाने के लिए
लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई वो अभी भी आपको भारत सरकार चैलेंज को कर करनी रहे हैं, होगी। वो अभी भी आपको चैलेंज कर रहे हैं। धर्मांतरण और लव जिहाद पर ठोस कानून की तो जरूरत है, लेकिन अभी भी इतू खान जैसे लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं। फिर भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं बहुत बार इसलिए इस पंक्ति को दोहराती हूं क्योंकि विश्वास जीतना, विश्वास हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल और चुनौती भरा होता है। तो ये तय करना होगा हिंदू समाज को भी, तय करना होगा सरकारों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप सभी जुड़े। समय की आज कुछ कमी थी, लेकिन इस पूरे डिबेट के दौरान एक बात तो तय हो गई कि हिंदुओं को सजग होने की जरूरत है। हिंदुओं को ये समझना होगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद से हम प्यार करते हैं, हमारा इस्लाम हमें प्रेम सिखाता है, तो फिर जो दीपक के साथ हुआ वो क्या है? क्या एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करके गुनाह किया? महादेव से इतनी नफरत, ये बड़ा सवाल है। विश्लेषण और आकलन भी जरूरी है। हिंदू समाज इस बात का विश्लेषण जरूर करे। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।